हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी का नंबर 4 से प्लस है, इतना हम लोगों का टारगेट है और आप सभी भी इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। हम लोग क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दे सकते हैं। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, यानी कि जो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा था वो किनको मिला था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा जो घड़ा था इनको ही मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। मेघदूतम क्या है, पुस्तक है, इसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जर्मन भाषा में, यानी कि मेघदूतम जो पुस्तक है उसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में किया था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या जो था वह किसने दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर, यानी कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या इन्होंने दिया। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठ और केन उपनिषद है जिसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जर्मन, यानी जो कठ और केन उपनिषद है इसका अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, यानी कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को मैक्स मूलर का मृत्यु हो गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म क्या, चलिए पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जरथ्रुस्ट। जरथ्रुस्ट जो है वो पारसियों के धर्म का नाम है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है पुरातत्व से, यानी कि जो जनरल कनिंघम है उनका संबंध जो है वो पुरातत्व से है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ पे मिला था। यानी कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ पे मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी में। वाराणसी में जो था वो 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा मिला था। किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का कहाँ पे, तो वाराणसी में मिला था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी जो थी विक्टोरिया थी उन्होंने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसको प्रदान किया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर को, यानी कि जो महारानी थी विक्टोरिया, महारानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, यानी कि अपने बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मानव विज्ञान से। अगर क्वेश्चन है निर्वंश विधा का संबंध किससे है तो आप लोगों को सही आंसर मानना है मानव विज्ञान से है। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है। दारिश क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। दारिश क्या है, तो यह एक सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है जिसे दारिश कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, हमने मृत्यु देख लिया और मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जो था वो जन्म हुआ था। इनका 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जन्म और मृत्यु को याद किए रहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है। लेखक के जन्म और मृत्यु से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का जो संबंध है वो किस देश से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है यूनान से, यानी कि जो प्लेटो का संबंध है वो यूनान देश से है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मैक्स मूलर, यानी कि जो मैक्स मूलर है वो भारत से हम क्या सीखें पाठ के रचनाकार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पाठ के रचनाकार उनका नाम याद रखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ के लेखक कौन है, उनका मृत्यु, जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, इसके लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, यह सब क्वेश्चन याद रखें। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का रचनाकार रचना काल है। ठीक है, शाहनामा का जो रचना काल है वो कौन सा है, कौन सी सदी है, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 10वीं 11वीं सदी, यानी कि जो शाहनामा का रचना काल है वो 10वीं 11वीं सदी है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत का अगिन, संस्कृत का शब्द है अगिन, संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का शब्द है अगिन और ये शब्द जो है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इग्निस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है कि संस्कृत का जो शब्द है अगिन वो शब्द अब लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो आपको मारना है सही आंसर इग्निस के रूप में मिलता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, हॉकर्स थे, हॉकर्स कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति वैज्ञानिक, यानी कि जो हॉकर्स थे वो क्या थे, तो वह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट आपको रहता है, कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर जरूर दूंगा। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।